तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 8 के हिंदी किसलय का तू जिंदा है तो लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये कविता पढ़ेंगे, तू जिंदा है तो बहुत ही ज़बरदस्त कविता है। आज इसको हम लोग पूरी तरह पढ़ेंगे, ऐसे लिव 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 पढ़ ऐसे ना, इसको पूरी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इसके बाद में इसके मतलब को समझते हुए इसका जितना क्वेश्चन आंसर है इसको देखेंगे। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको बारीकी से समझ में। इन्हें क्लिप से आवाज़ चालू करें भागा का फायदा देखे से फिर। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही जबरदस्त कविता है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग लेसन 1 स्टार्ट करते हैं हिंदी किसलय वर्ग 8 का। और ये अगर कोई उर्दू है तो उसका नॉन हिंदी यानी कि क्लास 10th का। अगर आप उर्दू से हैं तो आपका यही चलेगा 10वां में, अगर आप हिंदी हैं तो आपका ये 8 का है। लेसन नंबर 1 में लिखा है तू जिंदा है तो ये कविता का नाम है। आज इसी को हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ने से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। इन अगर लुक से क्वेश्चन आंसर देख लो, कुछ भी है ना, इसलिए इसको समझिए। लिखा है तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। और क्वेश्चन देखा कि कविता तू जिंदा है तो किसको प्रकट करती है? गहरे जीवन राग उत्साह को प्रकट करती है। कौन कविता? तो तू जिंदा है तो। इस जीवन राग में अतीत दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। मतलब कि इस कविता में बताया गया है कि जो हमारे जिंदगी में कुछ दुखदाई पल होते हैं उसी को भुला करके जिंदगी में नई जीत आने की कोशिश करनी चाहिए। कि हम किसी बात का रोना लेकर रोना नहीं चाहिए कि हमसे ये ना हुआ वो ना हुआ। घंटा जो खत्म हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसको आप वेलकम कीजिए। मानिए आपको दुख के पलों को भूलकर सुखी के पलों को उजागर करना है। तो कविता का नाम है तू जिंदा है, तो एक मोटिवेशनल कविता है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है सबसे पहले में, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब दे देगा कि कहीं खाली स्थान देता, अगर कहीं है तो उतार ला जमीन पर। कहाँ से उतार ला जमीन पर? तो स्वर्ग। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। उसके बाद देखते हैं, लिखा है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कितना बहुत बड़ा बात कर दिया कि ये जमीन ये गाती रहती है कि तू आ मुझे श्रृंगार कर, हसीन कर, कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब जितना आप पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मिली तुझे नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मानी कह रहा है कि मौत भेष बदल बदल के तेरे द्वार पर आती है और तुझे कुछ नहीं कर सकती है, वह हार जाती है। और जब जब सुबह होता है तुझे तो एक नया उम्र मिलती है। उसको चाहिए कि अच्छा से अच्छा काम करे। जिस आदमी जब आदमी रात में सोता है तो उसको खुद ही खबर नहीं होता कि वो सुबह में उठ भी पाएगा या नहीं आएगा, लेकिन उठ जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कुछ करे और आगे बढ़े। लिखा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां ने महफिल, ये आंधिया ये बिजलियां ये पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कह रहा है कि ये आंधिया ये बिजलियां ये दुख मुसीबत परेशान तो हमारे पीठ ही पर है, इसको क्या लेकर रोना रोए। चलो आगे बढ़े, सब मिलकर बढ़ते हैं। अगर कहीं जिंदगी में स्वर्ग भी है कहीं पर तो उसे उतार कर लाएंगे। और जब तक जिंदा है तब तक जीतने की यकीन रखेंगे। हारने वाले नहीं हैं हम, जीतने वाले हैं। जमी के पेट में पले अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख के रोग स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कतन भूख प्यास ये तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तो बस तू आगे बढ़ता जा और जिंदगी को जीत ले, फिर बाद में हर कोई तेरा गुलाम होगा। लिखा है बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये भूखे प्यासे रहने के रह कर जो मेहनत करता है एक दिन वह इनकलाब बनता है और चारों तरफ उसका नाम होता है। गिरेंगे जुल्म के नहल
बनेंगे फिर नवीन घर। ये जुल्म मुसीबत जितने महल बने हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और एक नया घर बनाएंगे अपने के दम पर। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। लिखा है, ये लिखने वाले का नाम है शंकर शैलेंद्र। तो पूछ सकता है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। आपको यहाँ से भी 1 नंबर का पूछ सकता है। और सबसे जरूरी चीज है कि इसका शब्द अर्थ देता है, चूंकि अब 100 नंबर का टिप्पल होता है, 50 भले मारना है लेकिन 100 को टिप्पल रहता है, तो इसलिए इसको मिलाना जरूरी है। थोड़ा सा देखते हैं इसके शब्द और अर्थ कि क्या कहते हैं शब्द और अर्थ में। यकीन मतलब होता है भरोसा, पता ना हम तो आपको बहुत यकीन है भरोसा करीना। सितम को होता है जुल्म, गुजर का होता है बशर, ठीक है। चमन का होता है बाग या फुलवारी, चमन का मतलब क्या होता है? बाग या फुलवारी। चमन का मतलब हो जाएगा अपना बाग या फुलवारी। बहार मतलब होता है शोभा या सुंदरता। जुल्म, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, उन्होंने कहा अत्याचार मत कर, जुल्म मत कर। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार, इसे लिखा था। कारवां, कारवां मतलब काफिला महफिल। जमी, जमी का मतलब होता है जमीन। ये शब्द अर्थ है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझिए और इसको याद कीजिए। उसके बाद में अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी इससे जितना निकलने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ये उसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वही देखना जरूरी है और चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए कविता पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो लिखा है लेसन 1 में कविता तू जिंदा है तो। अब इसका देखिए क्या लिखा है? गिरेंगे जुल्म के महल, खाली स्थान को भरिए, क्या होगा? एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, बनेंगे फिर नवीन घर, उतार ला जमीन पर कि बुरे हैं दिल के दागिए। तो गिरेंगे जुल्म के महल, अब बनेंगे फिर नवीन घर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। तो ठीक इसी तरह जब तक हम कविता पढ़ लेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। लिखा है तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना में, लेखक कौन है? बिहारी, शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, कबीरदास। तो जिंदा है तो कविता के लेखक बताएं क्या होगा? शंकर शैलेंद्र। सर यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है सब, क्वेश्चन है ना उसमें। तू आ मेरा श्रृंगार कर, खाली स्थान खाली स्थान। तू आ मुझे हसीन कर तो उतार ला जमीन पर, तुझे मिली नई उम्र चलेंगे साथ हम। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने कहा तू जिंदा है तो खाली स्थान क्या होगा? तू जिंदा है तो स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, चलेंगे सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, जिंदगी के जीत में यकीन कर, एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो चौथा का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, जी हो जो चौथा का सी होगा। 5वां में लिखा है नई सुबह के संग, खाली स्थान चली गई वो हार कर, स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, मौत तेरे द्वार पर, सदा मिले तुझे नई उम्र। नई सुबह के संग सदा मिले मुझे मिली नई उम्र। अब कहा है कि पढ़ने में हाल ही में आदमी थोड़ा सा हिंदी आगे पीछे हो गया था। एक भाई ने कमेंट किया कि आपको हिंदी नहीं पढ़ना था, पढ़ाते क्यों हैं? चलिए अच्छा बात है, कोई बात नहीं। आपने मेरे गलतियों को देखा, इससे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ने में बोलने में कोई गलती हो सकता है कि हम लोग खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी ना है ना वो शायर। तुआ कदम मिला के चल, खाली स्थान उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो चलेंगे एक साथ हम। तू जिंदा है तो तुआ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तो छुआ का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोग वो छुआ का सी। अब आगे देखते हैं 7वां और 8वां। मन्नतों का धागा कोई बांध ले, नजर ना आए तुझे, टिके न टिक सकेंगे, खाली स्थान रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल। अब भाई ये न लिख दिया तो क्या कहे? किताब छपा लगे नहीं छपा बहुत है। बोला उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये। तो 7वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। गिरेंगे जुल्म के महल, खाली स्थान बुरे हैं दिल के दाग ये, बनेंगे फिर नवीन घर, बुरे हैं आगे पेट की न दब सकेंगे। तो गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, क्योंकि पुराना घर गिरेंगे और नया घर बनेंगे। आगे लिखा है 9वां में तू जिंदा है तो कविता किसको प्रकट करती है? शुरू में बताया नु, गहरे जीवन राग उत्साह को, अतीत को, क्रोध को, इनमें से कोई नहीं। तो गहरे जीवन राग को। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव इसका देख लिया, कहानी देख लिया। अब अगर कहीं से पूछे तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर दिया हुआ है आपको, बैनर पर लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल में जाइए और उस पर कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, वो भी फ्री में, और हर तरह का क्वेश्चन आंसर PDF फ्री में मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो लाइक कर दीजिएगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो चलिए मिलते हैं आगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू टू ऑल।